अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार चटपटे आलू की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार है। इसमें हल्की ग्रेवी भी है, ये बहुत मज़ेदार बनता है। आप एक बार इसको ज़रूर मेरे तरीके से बनाइएगा। ये देखें माशाल्लाह, इसका कलर चेक करें, ये बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए फिर देर किए बगैर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, इनको मैंने छील लिया है, ये देखें। अब मैं इसके पीस बना लेती हूँ। आज हम आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, बना लेंगे इस तरह, ना ज़्यादा मोटे हो और ना ही ज़्यादा बारीक हो। इस साइज़ में हम आलू कोई भी आप ले सकते हैं, छोटे हैं बड़े हैं, आप इसको किसी आलू से भी बना सकते हैं। हाँ जी, ये देखें सारे आलूओं के मैंने पीस कर लिए। अब हम इनको अच्छे से धो के और पानी से निकाल के इनको खुश्क कर लेते हैं। इसके अंदर मैं आधा कप कढ़ाई के अंदर मैं घी का डाल रही हूँ, ऑयल का डाल रही हूँ, सॉरी। मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको घी में भी बना। हाँ जी, ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर आलू डाल देते हैं। आलूओं को हमने फ्राई करना है। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके भी फ्राई कर सकते हैं और एकदम से कढ़ाई में डाल के इसको फ्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो ये आलू जो हैं ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए इनको हिला हिला के उलट पलट करके हमने इसको फ्राई करना है। इसके ऊपर एक लेयर आ जाए गोल्डन सी, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। इस पर 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे इसको फ्राई करते हुए। हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हाँ जी, देखें आलू हमारे जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हमने इसको इस तरह हल्का गोल्डन कलर ही देना था। अब हम इसको ऑयल से निकाल लेते हैं। ये देखें, अब हम इसको ऑयल से निकाल लेते हैं। इस तरह हम सारे आलूओं को ऑयल से निकाल लेते हैं। आँच को हम, हाँ जी, ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब उसी ऑयल के अंदर जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे, उसी के अंदर मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ, जिसमें एक तेज़ पत्ता है, ये एक टुकड़ा जो है वो दालचीनी का है, आधा चम्मच ज़ीरा है, 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं और थोड़ा सा धनिया है साबुत वाला, वो मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको हम हल्का सा क्रैकल कर लेते हैं, हल्का सा ही हमने इसको क्रैक। हाँ जी, अब देखें ये क्रैकल हो गया। इसके अंदर 1 चम्मच भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये मैंने कुंडी में कूटा है, इससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। आप हमेशा जो अदरक लहसुन है वो फ्रेश यूज़ किया करें, इससे इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है और टेस्ट में भी ये मज़े का लगता है। इसको हम अच्छे से भून। हाँ जी, ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भुन गया। अब मैं इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। हाँ जी, देखें प्याज़ों को मैंने भून लिया है। देखें इसको हमने मसाले के साथ भून लिया है। अब मैं, हाँ जी, मैंने 2 टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। अब मैं वो डाल रही हूँ। इसको अच्छे से हम टमाटर के साथ भून लेते हैं प्याज़ों को। हाँ जी, अब मैं इसके अंदर मसाले डाल रही हूँ। मसालों में 1/2 चम्मच जो है वो मैं सुरख मिर्च का डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच से थोड़ी कम मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। 2 चुटकियाँ कलवंजी डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच मैं इसमें नमक का डाल रही हूँ। इसी के साथ 2-3 चुटकियाँ जो है वो मैं चिली फ्लेक्स की डाल रही हूँ, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं, वो कम तीखी थी, और सुरख मिर्च भी डाली है। आपने ये ख्याल रखना है मिर्चें ज़्यादा ना हो, इसलिए इसको हम अच्छे से भून लेते हैं मसालों को टमाटर के साथ। मसाले को हमने बहुत अच्छे से भूनना है।
इससे हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत मज़े की बनेगी। अब मैं इसके अंदर 2-3 चम्मच जो हैं वो मैं पानी के डाल रही हूँ, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएं, उनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2-3 चम्मच पानी के डाल के हम इसको अच्छे से भून लेते हैं मसालों को। हाँ जी, मसाला हमारा जो है वो अच्छे से भुन गया। ये देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया। अब मैं इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू डाल देती हूँ। इसको हम अच्छे से प्लेट को साफ़ कर लेते हैं। इसमें ऑयल लगा हुआ है इस तरह। अब हम आलूओं को 1 मिनट के लिए मसाले में फ्राई कर लेते हैं कि मसाले के साथ ही अच्छे से पक जाएं। इसमें मसाले की अच्छे से बुनाई हो जाए और साथ में आलू भी जो हैं उनकी भी अच्छे से। ये बहुत मज़े के बनते हैं, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। हमने इसमें वही बेसिक मसाले डाले हैं जो हमारे किचन में मौजूद हैं। इसमें कोई चीज़ भी आपको एक्स्ट्रा किसी मसाले की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं मसाले के साथ। हाँ जी, ये देखें मसाला हमारा और आलू अच्छे से भुन गए। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी का डाल रही हूँ। हम इसको अच्छे से हिला के इसको ढकना लगा देते हैं। हमने इसमें इतना ही पानी डालना है, हमने थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बनानी है और साथ में आलू जो हैं वो भी अच्छे से इसमें जो है वो कुक हो जाएंगे। हमने इतना ही पानी डालना है, ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना। आंच को हम मीडियम कर देते हैं, पहले लो आंच थी। अब हम ढकना लगा के इसको 3 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ नहीं, हल्की आंच पे हम इसको 3 मिनट पका लेते हैं, ताकि हमारे जो आलू है वो भी अच्छे से पक जाएं। हाँ जी, 3 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सालन को चेक कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए सालन हमारा जो है वो रेडी। गरम मसाला डालते हैं पिसा हुआ, 1/2 चम्मच। इसको हम डाल के हल्का हिला लेते हैं। हमने इतनी ग्रेवी रखनी है आलूओं के साथ तरह। मैंने 1 सब्ज़ मिर्च ली थी, उसको मैंने इसे वी शेप में काट लिया था, मैं वो डाल रही हूँ इसके अंदर। और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें धनिया का डाल रही हूँ। अब हम इसको हल्का हिला लेते हैं इस तरह। चूल्हे को बंद करके ढकना लगा के इसको मैं 1 मिनट के लिए छोड़ती हूँ, ताकि हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। हाँ जी, ये देखें 1 मिनट हो गए माशाल्लाह। ये देखें तरी हमारी जो है, ये देखें ऑयल ऊपर आ गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसमें ये देखें इस तरह प्याज वगैरह सारे जो है इसके अंदर घुल गए हैं। ये देखें बहुत मज़े का हमारा चटपटा आलू का सालन रेडी है इस तरह। हाँ जी, हमारा चटपटा आलू का सालन जो है वो रेडी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।